सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना, तीनों एक साथ। और हमने जैसे आप सबको मालूम है कि डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट एकदम बेसिक सिंपल सा टॉपिक दैट इज मेजरमेंट। कितना सिंपल है, कल के लेक्चर में हमने एक्सपीरियंस किया था। सब लोग जो है मेरे से पहले 5 मिनट पहले, मैं क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे। आज तो हम कल से भी और सिंपल बातें डिस्कस करने वाले हैं। बट शुरू से इस टॉपिक को जब से मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम फर्स्ट डे, मैं आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि इस टॉपिक में आपको एक एक्स्ट्रा का वर्क बस इतना करना होगा। कितना करना होगा? बस इतना करना होगा कि कुछ फॉर्मूले ऐसे आएंगे जो आपने 8, 9, 10th में नहीं पढ़े, किसी भी बोर्ड में नहीं, ना सीबीएसई वालों ने, ना स्टेट बोर्ड वालों ने, ना आईसीएसई वालों ने। तो वो जो फॉर्मूले हैं नए हैं ऑब्वियसली, इसलिए मैं उनको डिटेल में बोर्ड पे लिख के दूंगा और आपको लेक्चर के बाद में वो सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। उसको कोई भी एक्सक्यूज नहीं है बेटा। अगर फॉर्मूले नहीं मालूम होंगे तो हम डायमेंशंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मूले लर्न करना ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है टॉपिक में। स्टार्ट से हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसमें हमने पहले देखा था कि मेजरमेंट मतलब क्या होता है। क्या है मेजरमेंट? मतलब मेजरमेंट यानी होता है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। क्या है मेजरमेंट? यानी प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए चाहिए रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, हम यूज करते हैं, उनको बोला गया है एज ए यूनिट। फिर हमने देखा धीरे धीरे कैसे हो गया, साइंस में डेवलपमेंट होती गई, एज पर रिक्वायरमेंट हम क्वांटिटीज को बनाते गए। फिर कार्ल फ्रेडरिक गॉस आ गया, उसने बोला कि क्या करो, 3 क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटीज पकड़ लो, लेंथ, मास, टाइम, तीनों को। ठीक है, और उसकी जो यूनिट्स होंगे, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, ये इस तरह की यूनिट सिस्टम बना दो। फिर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। कौन सी? यस, वेरी गुड। कौन सी? एपीएस, सीजीएस, एमकेएस। लेकिन बाद में कंफ्यूजन होने लगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के वेट एंड मेजर कमिटी ने ये सारे यूनिट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट प्रोवाइड की, दैट इज एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो इतनी भारी है कि आज की डेट में जो कुछ भी चल रहा है वो एसआई के अकॉर्डिंग चल रहा है। एंड हम 2 साल में जितना भी फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर बार हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें पहला काम यही करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू एसआई हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज थी, हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कुछ थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल मतलब एकदम फंडामेंटल से, कहते ना, फंडामेंटल से एकदम बेसिक है। वेरी गुड तेजस। ठीक है, फंडामेंटल एकदम, जिसके ऊपर पूरा हमारा साइंस, पूरा फिजिक्स, पूरा वर्ल्ड खड़ा है। और ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने डिफाइन कैसे किया था? द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, जिनको मेजर करने के लिए दूसरे किसी भी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इनको बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी? वेरी गुड, 7। कौन सी? लेंथ, मास, रेडीचे आंसर द्यायला। ठीक आहे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटन्स, ल्युमिनेस इंटेन्सिटी। एखादा मत आलं पाहिजे। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वंस अगेन बोलो, जहां पे लेक्चर सुन रहे हो बेटा बोलो, बिंदास बोलो। बोलने से क्या होता है, जो कान से आप सुन रहे हो वो ब्रेन में इनपुट जाता है। जब आपको बोलना है तो ब्रेन को उसको प्रोसेस करके पूरे न्यूरॉन्स के सिस्टम में से उसको घुमाना पड़ता है, मतलब वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। इसलिए लेक्चर में ऐसा पूरा इन्वॉल्व होके मेरे साथ में बोलना है। ठीक है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिर आगे हमने क्या किया, हर एक क्वांटिटी के लिए यूनिट्स बनाए। देखो, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला। खत्म। उसके बाद आ गए अपन डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। क्या थी डिराइव्ड क्वांटिटी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर से बनती है, वो हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी कितनी है? नंबर ऑफ। जब चाहे जिस दिन रिक्वायरमेंट होगी हम उसको घर से बाहर निकाल के बना लेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि क्वांटिटी को डिराइव कैसे करते हैं, एंड क्वांटिटी को डिराइव करते टाइम और 2 बातें हमने उसके साथ इंट्रोड्यूस की थी। एक, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को बोला गया था डिराइव्ड यूनिट, एंड डिराइव्ड यूनिट के बाजू में इधर वाले कॉलम में मैंने कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखे थे,
जिसमें LMT के आई इस तरह के रिप्रेजेंटेशन अपन यूज कर रहे थे, जिनको हमने बोला था, क्या बोला था, LMT के आई को, वेरी गुड, डायमेंशंस बोला था। और ये डायमेंशंस को डिफाइन किया था, लेकिन डेफिनेशन कुछ काम की नहीं है। डायमेंशंस मतलब हमें क्या समझना है, हमें बस इतना ही समझना है कि डायमेंशंस मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। डायमेंशंस मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिनके ऊपर से हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि टू डिराइव गिवन डिराइव्ड क्वांटिटी, हमें कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स यूज करनी है। इतनी क्लियर कट सिंपल इंफॉर्मेशन डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके वो रुकते नहीं है, उनके एप्लीकेशन भी है, बहुत भारी है, वो आगे आगे आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अब तक हमें डायमेंशंस ने बस इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने बार यूज करके हम डायमेंशंस को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कल हमने कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस डिराइव किए थे। आगे क्या, आज का कल का 2-3 लेक्चर हमें इसमें ही जाने वाले हैं, हम क्वांटिटी के डायमेंशंस डिराइव करके रखने वाले हैं। मैं ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं स्टार्ट में, आई नो अभी छोटे बच्चे हो आप, अभी अभी 11th पढ़ना शुरू किया है, लेकिन फिर भी जितने डायमेंशंस बोर्ड पे डिराइव किए जाते हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ये मस्ट है। मतलब पहले टॉपिक से हमें झंडे गाड़ने, ठीक है ना। जैसे एसबीटी में बहुत सारे 3-4 बच्चे जो कोई भी एसबीटी दे दो वो आउट ऑफ ही लेके रुकते हैं, ऐसे रुकते ही नहीं, कीर्ति है, देवेश है, राम है ना। तो इस तरह से हमें भी स्टार्ट से खुद का एक स्टेटस मेंटेन करना है कि नहीं ये टॉपिक पढ़ लिया पूरा क्लियर, कुछ भी बात नहीं है। और डायमेंशंस के सिंप्लीफिकेशन के लिए पहला रूल मैंने बोला था, कीर्ति अभी कुछ शुरू नहीं हुआ बेटा, रिवीजन ही चल रहा था, ठीक है। तो बेसिकली हमने पहला रूल बनाया था कि डायमेंशंस को लर्न नहीं करते, पार्ट नहीं करते, लेकिन कुछ डायमेंशंस है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, सो दैट दे विल हेल्प यू टू डिराइव डायमेंशंस ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटीज। और वो कौन से थे मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूं, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट डिस्कशन। चलो, पहले था एरिया, एरिया के डायमेंशंस L2, उसके बाद में थी वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायमेंशंस L3, उसके बाद में वेलोसिटी या फिर उसको स्पीड बोलो जे चांगलं वाटतं ते बोला, L1 T-1, उसके बाद में था एक्सेलरेशन, इसके डायमेंशंस L1 T-2, उसके बाद में क्या था फोर्स, और फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2, इसी को अपन न्यूटन बोलते हैं। मतलब कहीं पे अगर न्यूटन मिल गया या फिर कहीं पे फोर्स मिल गया, दोनों के लिए हम एक के डायमेंशंस यूज करेंगे, दैट इज L1 M1 T-2। उसके बाद में हम प्रोसीड करते हैं तो हमें डायमेंशंस मिलते हैं फॉर वर्क, वर्क के डायमेंशंस थे L2 M1 T-2। अब वर्क एंड एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं, यानी जहां कहीं पे भी आपको जूल दिखाई दे रहा है, जूल, ये जो करेक्ट है, ठीक है, जूल अगर दिखाई दे रहा है तो जूल के लिए भी हम क्या करेंगे, यही डायमेंशंस यूज करेंगे, दैट इज L2 M1 T-2। उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे थे, प्रोसीड कर रहे थे, हमें पावर मिली, पावर, पावर के डायमेंशंस L2 M1 T-। उसके बाद में हमने चार्ज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, घुसेड़ दिया था, और चार्ज के लिए डायमेंशंस थे I1 T1। ये लर्न करने पड़ेंगे, इसको कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये लर्न होंगे तो बाकी के डायमेंशंस कितने जल्दी जल्दी आते हैं, हमने कल भी देखा था, आज भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं बस फॉर्मूला बोलूंगा, आप मुझे आंसर्स बोलेंगे, आज मैं बस फॉर्मूला बोलूंगा, आप मुझे आंसर्स बोलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमें यहाँ पे डिराइव करने हैं। तो देखो, अब जैसे कि मैं पहले से स्टार्ट से आपको बोल रहा हूं कि अभी जो फॉर्मूले यहाँ पे आने वाले हैं, पॉसिबली कुछ फॉर्मूले आपने 8th 10th 10th में पढ़े होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम फॉर्मूले नए रहेंगे, इसलिए मैं उनको डिटेल में लिख के देता हूं, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हम उसको पढ़ने वाले, मैं लिख के भी दूंगा और आप उसको आगे भी पढ़ने वाले, ठीक है। श्योर, रेडी फिर, चलो देखते कौन कौन जल्दी जल्दी आंसर देता है, ठीक है ना। कल क्या HURC है या फिर और कोई आ रहा है रेस में, ओके विल सी। तो कल का जो पार्ट था वही एक बार देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने डायमेंशंस लिख के दिए थे, L2 M1 T-3 I-1, ये कल हो गया था पहले, हाँ। उसके बाद में हमने रेजिस्टेंस के डायमेंशंस देखे थे, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के डायमेंशंस थे L2 M1 T-3 I-2।
यहां तक तो सबके डायमेंशंस आ गए थे, कोई इश्यू नहीं था। चलो अब शुरू हो जाओ, ले लो पेन हाथ में और शुरू हो जाओ। नेक्स्ट क्वांटिटी आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। कम ऑन फास्ट। यस, अरे नहीं रे, इतने जल्दी आंसर देंगे तो कैसे होगा बेटा, क्वेश्चन तो खत्म होने दे, हो जाने दो। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स भी बोर्ड पे, चार्ज भी बोर्ड पे। चलो शुरू हो जाओ। यस, शुभम आ गया रेस में। आप L1 M1 T-3 I+1 या -1 बेटा? आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा कमेंट में टाइप करना थोड़ा टाइम लगता है। तेजस वेरी गुड, यस शुभम करेक्ट है, तेजस करेक्ट है। चलो बाकी लोग क्यों रुके हैं? हर किसी को ट्राई करना है बेटा, क्या होगा गलत होगा, गलत होने के बाद भी मैं वेरी गुड ही बोलता हूं, क्योंकि आपने ट्राई किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बाकी बच्चे तो सो रहे हैं, अभी देख लेंगे जून में। लिख तू, देवेश जो लिखना है वो लिख बेटा। कीर्ति एक्सलेंट, वेरी गुड, करेक्ट है। चलो सब लोगों के आंसर आ रहे हैं, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, सो क्रॉस चेक करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। निखिल आंसर दे। गौरंग, चार्ज के डायमेंशन दिख नहीं रहा, तू कल नहीं था क्या गौरंग? I1 T1, गौरंग कल छुट्टी मारी क्या बेटा? यस वेरी गुड, उज्ज्वला करेक्ट है। आप क्या करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट बाजू में ही रखो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। और ये डायमेंशंस मेरे तो लर्न हो गए, कल और आज लिखिए तो आपको लर्न करना बाकी है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रखो, मुझे आगे लगने वाले, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट में मैं नहीं आ रहा हूं। हो गया? ओके, कितना सिंपल है देखो। फोर्स मतलब क्या है, अब इस टॉपिक के खत्म होने तक हमें फोर्स मतलब इतना ही दिखना चाहिए। फोर्स मतलब L1 M1 T-2 अपॉन में चार्ज है। चार्ज मतलब कौन? I1 T1, ये बना I1, ये बना T1। सिंप्लीफाई करेंगे तो L1 M1 +1 है, T ऊपर जाता है बेसिक मैथमेटिक्स से, +1 ऊपर जाके बनेगा -1, तो ये बनेगा -2 -1 यानी -3। I+1 था, ऊपर जाके बना -1, फिनिश। यानी जितने भी आंसर्स तुझे यहाँ पे मिले थे ऑलमोस्ट सारे आंसर करेक्ट है। कीर्ति, सो बेटा क्या करते हो फिर, देखो नहीं तो मैं रिकॉर्ड लेक्चर सेंड करता, नो इशू। जितना मैक्सिमम दिख सकता है वो ट्राई करो। मेरा तो अच्छा है नेटवर्क अभी तक। चलो हो गया क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? कमन फास्ट है क्लियर? चलो मैं अभी इसको रब कर रहा हूं, ये लर्न हो गया होगा ऐसे एज्यूम करते हैं। जिनका नहीं हुआ है बेटा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट देखो फिर बार बार। चलो नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी में यहां पे लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटेशन होता है फाई, और इसके लिए फॉर्मूला है E × A। ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे तभी एसबीटी सॉल्व होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा E × A। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, A का मतलब एरिया। अब दोनों के डायमेंशंस आपको मालूम है। नाउ टेल मी डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो कमन फास्ट, सब लोग ट्राई करेंगे। शुभम वेरी गुड, तेजस यस, कीर्ति नो इशू। चलो चलो कमन फास्ट। प्रणीता वेरी गुड, प्रणीता आंसर भी बोल फिर, क्लियर हो गया तो। तेजस पाटिल वेरी गुड, आंसर तो मिल रहे हैं लेकिन तेजस का आंसर डिफरेंट है और वो करेक्ट है बाकी लोगों से। शुभम एक बार चेक करो, तेजस गड़बड़ कर दी, पाटिल का करेक्ट है, सर आप गड़बड़ कर दी। देवेश नहीं। देखो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशंस अभी तो देखे थे हमने, क्या है? L1 M1 T-3 I-1, ये एक ब्रैकेट में इनटू कौन है? एरिया। एरिया के डायमेंशंस अभी रब कर दिए मैंने, पहले वही देखे थे, क्या होता है? L2। अब कितना सिंपल है, हमें बेसिक मैथ्स का रिलेशन मालूम है। यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L, इन दोनों का बेस से में पावर को ऐड करेंगे, 2 + 1 बन गया 3। ये बना M1, ये बना T-3, ये बना I-1। तो ये हो गए डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेक्चर के बाद इसको 3 बार सॉल्व करके निकालना है बेटा आपको, करेक्ट आनी चाहिए।
देवेश क्या गलती कर रहा है तू? एडिशन में गलती कर रहा है। अमृता वेरी गुड, करेक्ट। ईश्वरी एक्सलेंट बेटा। उज्ज्वला करेक्ट। सिद्धेश क्या हुआ? सेकंड क्या? सेकंड स्टेप क्या? सेकंड डायमेंशंस क्या चाहिए सिद्धेश तुझे? फॉर्मूला वॉज नॉट विजिबल सो इट वॉज रॉन्ग। कीर्ति ओके बेटा, नेटवर्क इश्यू है, मैं आपके आंसर नहीं आ रहे, आई कैन अंडरस्टैंड फॉर टुडे। मैंने डिवीजन किया। तेजस ऐसे कैसे डिवीजन कर दिया? सिद्धेश बेटा आपको क्या बोलना है? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, प्लीज रिपीट। रोहन आंसर नहीं दे रहा है बेटा आज। अनिरुद्ध क्या हुआ? सेकंड एग्जांपल रिपीट करो। देखो ये नई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है E इंटू ए। यहां पे E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके डायमेंशंस मैंने अभी निकाले थे। क्या होते हैं इसके लिए डायमेंशंस? L1 M1 T-3 I-1 इंटू ए मतलब एरिया। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पे उसके डायमेंशंस लिख दिए, एरिया की जगह पे इसके डायमेंशंस लिख दिए, फ्लक्स के लिए मुझे डायमेंशंस मिल गया। यानी यहां से क्या क्लियर होता है? चलो आवाज तो आ रही है सबको? यस। ऐसे ज्यादा आंसर देने लगे ना आज आप, इसलिए लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही है। चलो तो बोर्ड तो नहीं दिख रहा है, अपन सॉल्व तो करने वाले, रुकने वाले नहीं है। चलो क्लियर है सबको? एग्जांपल मैंने दिया था, 1 मिनट में लाइट आएगी बेटा, टेंशन मत लीजिए। ऑडियो वीडियो तो क्लियर है सबको? जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो है अभी ऑडियो क्लियर? अभी ऑडियो क्लियर है? यस यस। तो शुरू हो जाओ बेटा, आपको आंसर्स देने हैं और नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूं, और वो एग्जांपल स्क्रीन अप टिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वांटिटी है, फाइंड डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। और ये मैग्नेटिक इंडक्शन का जो नोटेशन है वो होता है बी।
और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है F इज इक्वल्स टू I इंटू L इंटू B, ठीक है। जहां पे F का मतलब होगा फोर्स, I का मतलब होगा करंट, L बनेगी लेंथ, B बनेगा मैग्नेटिक इंडक्शन। चलो शुरू हो जाओ फिर। कैसे सॉल्व करेंगे, जिनको आता है वो सॉल्व करो और आंसर बोलते जाओ, ठीक है ना। मैं आगे प्रोसीड करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हमें अननोन कौन है, बी वाला डायमेंशंस, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देता हूं। तो ये बनेगा बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई इंटू एल। सिंपली क्या किया, करंट को एंड लेंथ को दूसरी साइड लेके आ गए। अभी फोर्स के डायमेंशंस तो हमें लर्न ही हो गए, तो क्या बनेंगे डायमेंशंस, L1 M1 T माइनस 2। डिनोमिनेटर में कौन है, करंट, तो करंट का बनेगा I1 इंटू लेंथ का बनेगा L1। अगर मैं यहाँ पे लेंथ लेंथ कैंसिल कर दूंगा, I को ऊपर लेके आऊंगा, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन के डायमेंशंस बन गए M1 T माइनस 2 I माइनस 1, हो गया डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। चलो है क्लियर सबको, एक बार आपके आंसर्स चेक कर लेते हैं। यस, व्हाट इज बी, बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन बेटा, यस तेजस शुभम। चलो बाकी लोग भी आंसर देंगे, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। चलो नेक्स्ट, ये देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, बस प्रॉब्लम क्या है, देखो बेटा मैं उनका फॉर्मूला अभी इंट्रोड्यूस करके दे सकता हूं आपको, लेकिन वो क्वांटिटी की मीनिंग क्या है वो डिटेल में अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कंसेप्ट। और लाइट भी आ गई, चलो ओके ओके। तो अब सब लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक मिनट, चलो मतलब कि यह है लाइट चली जाए या नेटवर्क चले जाए, वी विल नॉट वेट फॉर एनीवन। चलो तो अभी क्लियर है ऑडियो वीडियो, एक बार कमेंट 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 करो, कमेंट फास्ट। ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? हाँ वी विल एंजॉय, यस दोनों तरफ से, यस डन। चलो तो नेक्स्ट क्वांटिटी लेके आता हूं मैं, जिसके डायमेंशंस आप अभी फाइंड करेंगे, और मैग्नेटिक इंडक्शन के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आ रही है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे चौक कहाँ भाग गया तू है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है, सब लोग इसको पढ़ चुके हैं, आई नो फॉर्मूला भूल चुके हैं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, जहां पे B का मतलब होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके डायमेंशंस अभी हमने दूसरे डिवाइस पे कैलकुलेट किए थे। वीडियो क्लियर है बेटा उज्ज्वला? मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं, आई एम चेकिंग हियर, आई थिंक वीडियो क्लियर है। कितने लोगों को इश्यू आ रहा है? गौरंग, फ्लक्स, गौरंग बेटा, हाँ गौरंग एक बात सुनो बेटा, ये सारी टर्म्स जो है ना कंसेप्चुअली अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी पूरा सिलेबस तो मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो मैं बस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है, आपने 9th-10th में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, कोई भी एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पास होने वाले नंबर। अभी हमारा कंसेप्ट समझना ये टास्क नहीं है, हमें डायमेंशंस निकालना, ये एट द गिवन मोमेंट टास्क है। गौरंग क्लियर है बेटा मैंने क्या बोला, समझा आपको? जब रिस्पेक्टिव टॉपिक आएगा वही कंसेप्ट के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
यस करेक्ट है, देवेश, कीर्ति, तेजस, सब लोगों के आंसर करेक्ट है, डन। तो बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसके डायमेंशंस हमने अभी कैलकुलेट किए थे और वो थे m1 t-2 i-1। ए का मतलब कौन है, एरिया, और एरिया के डायमेंशंस होते हैं L2। अगर इनको अपन यहां पे पुट करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेंगे L2 m1 t-2 i-1, यानी फाइनली L2 m1 t-2 i-1 हो गया डायमेंशंस। ये हो गया डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान से देखो सब लोग, मैं भी आपके आंसर देख लेता हूं। अनिरुद्ध करेक्ट है, श्रावण वेरी गुड, तेजस करेक्ट है, अमृता करेक्ट है। चलो गौरंग डायमेंशंस कैलकुलेट करो इसके बेटा। यस, हर किसी को ट्राई करना है। इस टॉपिक में हमें सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं, लर्न नहीं हुए तो भी चलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, बस वो एज इट इज लिख के तो समझ लो, बट उसकी कंसेप्ट अभी नहीं क्लियर होगी, क्योंकि पूरा सिलेबस है जो हमें 2 साल में पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन अभी डायमेंशन कैसे निकाले जाते हैं, इसलिए मैं इन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो अभी कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज किए थे जो आपको पहले से मालूम नहीं थे, उनके भी डायमेंशंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और आगे जाके अब कुछ क्वांटिटीज लेते हैं जो आपको पहले से मालूम है, ठीक है। मतलब आपको जो है ऐसे एक क्वांटिटी बना के दी है, नई क्वांटिटी बना रहे, मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ था 2017 के नीट में, क्वेश्चन ऐसे मिक्सअप क्वांटिटी का बना के दिया था, ठीक है ना। और वो सारे क्वांटिटी के डायमेंशंस हम देखने वाले हैं। उससे पहले मुझे बोलो डायमेंशंस फॉर प्रेशर क्या होगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के एंड एरिया के डायमेंशंस मैं नहीं बोलूंगा, वो आपको मालूम है, मुझे बस डायमेंशंस बोलना है। चलो पटेल, सराब, तेजस, तेजस, वैभव, विनय, कम ऑन फास्ट, तन्विशा, श्रावण, संस्कृति, संस्कृति समझ रहा है बेटा, गणेश वेरी गुड, प्रणीता आंसर दो, राहुल आज शांत है, राहुल भी, रोहन भी, से नहीं रोज करना है, यस ईश्वरी एक्सलेंट बेटा, गुड। सिंपल, फोर्स के डायमेंशंस क्या है, L1 m1 t-2 अपॉन एरिया के क्या है L2, L2 को ऊपर लेके जाएंगे बनेगा L-2, ये L1 m1 t-2। अब यहाँ पे L बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, -2 + 1 -1 m1 t-2 हो गया डायमेंशंस फॉर प्रेशर। यस करेक्ट है, वेरी गुड। या टाइप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आई नो, लो थोड़ी एफर्ट्स है ना, मजा है उतना ऑनलाइन लेक्चर का। चलो प्रेशर के जैसा और एक फॉर्मूला है जो अभी आपको नया है, लेकिन उसके डायमेंशंस थोड़े से मतलब सिंपल ही है। उसका फॉर्मूला भी सेम ही है, स्ट्रेस का, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसके डायमेंशंस कैलकुलेट करो, चलो अलग से कैलकुलेट करेंगे, कम ऑन फास्ट। स्ट्रेस के डायमेंशंस, फोर्स अपॉन एरिया, यस वेरी गुड। फॉर्मूला अगर सेम है तो डायमेंशंस भी सेम होंगे, फिर से हम वही लिखेंगे, फोर्स मतलब L1 m1 t-2, एरिया मतलब L2, L+2 ऊपर जाएंगे बनेंगे -2, L बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे -2 + 1 ये बनेगा L-1, ये बना m1 t-2 हो गया डायमेंशन फॉर स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस के डायमेंशंस एंड प्रेशर के डायमेंशंस सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि एसबीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा। एसबीटी मतलब स्कोर बूस्टिंग टेस्ट, डन, ओके। अब थोड़े थोड़े सिंपल देता हूं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के फॉर्मूले देख के कुछ लोग डर गए, हिल गए, वो भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़े जो सिंपल है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे स्ट्रेस हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट एक क्वांटिटी आती है स्ट्रेन, जो कल उज्ज्वला ने पूछा था, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलो अब कौन बोलेगा इसका डायमेंशन, हाँ उज्ज्वला नहीं बोल दिया, चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, कमन फास्ट। नहीं तेजस, विनय वेरी गुड, विनय ने आंसर दिया और वो एक्सेलेंट करेक्ट है। अमृता करेक्ट, देवेश करेक्ट। देखो सिंपल कंडीशन है, ऊपर में चेंज इन लेंथ मतलब L1, नीचे भी लेंथ मतलब L1, L1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब
इट्स ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसको डायमेंशन ही नहीं होंगे, मतलब m0 l0 t0 सारे जीरो रहेंगे राहुल। हाँ l माइनस एल बोला था, करेक्ट है करेक्ट है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उसके बाद में और एक आता है दैट इज लेटेंट हीट। अब ये कुछ लोगों को आई थिंक सीबीएसई आईसीएसई को था, स्टेट बोर्ड वालों को नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं। लेटेंट हीट का फॉर्मूला है हीट अपॉन मास, मास, और मुझे इसके डायमेंशंस चाहिए। चलो कम ऑन फास्ट, हीट अपॉन मास, कीर्ति एक्सेलेंट वेरी गुड। चलो डायमेंशन चाहिए अब, क्यू बाई एम, उज्ज्वला गुड। चलो चलो बाकी लोग, मयूरी रगड़े आंसर ही नहीं है, मयूरी गाड़ीकर क्या हुआ? यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके करेक्ट है। देखो हीट मतलब कौन है? हीट मतलब है एनर्जी, और 2 दिन से मैं चिल्ला चिल्ला के वही बात आपको बोल रहा हूं कि एनर्जी किसी भी टाइप की होगी उसके हर बार डायमेंशन सेम ही होते हैं। क्या होते हैं? L2 m1 t-2 अपॉन में मास है, मतलब बनेगा मास m1 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 कैंसल, लेटेंट हीट के डायमेंशंस हो गए L2 t-2, खत्म, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी जो नॉन क्वांटिटी है उनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। आपको एक क्वांटिटी दी है और उस क्वांटिटी में इस तरह की अरेंजमेंट दी है, GL² C² डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके डायमेंशंस कितने होंगे वो आपको निकालना है। तेजस लिख सकते बेटा, वैसे भी लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है। अरे शुभम इतनी जल्दी आंसर, ये इसका ये पहले वाले का आंसर है शुभम। हाँ लिख के देता हूं मैं राहुल। जी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसके डायमेंशंस हम कल कैलकुलेट कर चुके हैं, L3 m-1 t-2 किए थे क्या कल? इसके एक बार बोलो, कल डायमेंशन डिराइव किए थे क्या? हाँ किए थे, यस। उसके बाद में L आफ्टर ब्रैकेट, क्या ये क्वेश्चन मार्क है ना राहुल, ऐसे क्या कर रहा बेटा? L का मतलब है लेंथ, और लेंथ के डायमेंशंस होंगे L1। C का मतलब है लाइट की स्पीड, और उसके डायमेंशंस है L1 t-1। PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और उसके डायमेंशंस L2 m1 t-2। तो सारे डायमेंशंस मैंने लिख दिए हैं, आपको बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी बाकी है। करो, कितने लोग करते हैं? चलो पूजा का आंसर आ गया, वेरी गुड। तेजस का भी आ गया। चलो महेश कम ऑन फास्ट, पटपट करो बेटा, चलो 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 सॉल्व करो और आंसर्स बोलो जल्दी जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस यस, करो करो करो, कोई गड़बड़ नहीं है, आपके आंसर्स इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे 1000 सॉल्व कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 10 आंसर खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। तेजस वेरी गुड, आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम तेजस सराफ। पाटिल कहाँ पे रुक गया तेजस? कल्याणीपुरी आफ्टर 8 दिन लेक्चर को आ गए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, रोज आना पड़ेगा। रोहन तो आंसर क्यों नहीं दे रहा आज? आदित्य ने तो ठान लिया है कि वो बस लेक्चर सुनेगा, कुछ भी आंसर कैलकुलेट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अनिरुद्ध चलो आंसर दो बेटा। यस वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, अब मैं सॉल्व करता हूं। जिनका नहीं आया था आंसर वो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान। जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक रूल फॉलो करते हैं अलजेब्रा के, वही करना है। विनय करेक्ट है आंसर, गुड। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जी की वैल्यू जो थी जी, उसकी जगह पे उसके डायमेंशंस पुट कर देते हैं। ये बनेगा L3 m-1 t-2 ब्रैकेट दे देते हैं। क्लियर सबको? ओके नेक्स्ट, L का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब ये L जो है वो बनेगा 2। C का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब L1 t-1 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा L2 t-2। ये बन गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में कौन है? पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में कौन है? L2 m1 t-2 है। मैंने बस जो डायमेंशंस दिए थे हर एक क्वांटिटी की जगह पे लिख दिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, फर्स्ट स्टेप में किसी को कुछ इश्यू है तो बोलो। यस राहुल आई विल चेक
चेक, सारे आंसर चेक करूंगा। कीर्ति यस, यहां तक क्लियर है कि एक बार बोलो कमान फास्ट। साकेत ओके डन। स्क्वायर रह गया था, ओके चलो कर लो फिर स्क्वायर, मैंने तो कर लिया। अब यहाँ पे एक L2 कैंसिल कर लेते हैं। देखो L का बेस 3 है, L का बेस 2 है, सॉरी पावर 2 है, तो ये बनेगा 2 + 3 यानी L⁵5। यम तो +1 है, ऊपर जाके ये -1 ये -1 मतलब -2। अब बचा t, ये -2 ये -2, इसको कैंसिल करो मतलब सिर्फ t-2। चेक इट। मैं भी चेक करता हूं किसके आंसर मेरे जैसे सिमिलर थे। नहीं कल्याणी नहीं, रेगुलर लेक्चर नहीं करेगी तो ऐसा ही होगा। नो नो, मेरे जैसा आंसर किसी के नहीं है। क्या हो गया, मेरा रॉन्ग हो गया फिर से? स्क्वायर वाज नॉट सीन कीर्ति, नो ऐसे नहीं करते बेटा, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना, वो फर्स्ट स्टेप है। चलो जिन्होंने आंसर बोले थे बेटा आपके आंसर रॉन्ग हो गए, एक बार क्रॉस चेक करके बोलो क्या मिस्टेक थी, समझ में आ गई क्या? सिंपल बात है, G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको निकाला, उसके डायमेंशन पुट कर दिए L3m-1 t-2। L का स्क्वायर था, L का स्क्वायर लिख दिया, C का स्क्वायर था, C का स्क्वायर लिख दिया, खत्म। डिनोमिनेटर में पोटेंशियल एनर्जी L2m1 t-2 हो गया। यहाँ पे L2 कैंसिल, फिर क्या बचा था L2 L3 L5, m-1 m-1 m-2 t-2 t-2